आप लोग बाबा साहब के नाम से बहुत शोर मचाते हो ना। इवन नारा लगा के देख ले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगर वो अमर रहे भी तो आप क्या करोगे? हमें बाबा साहब की बात को मानना था। जिस बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, और हम हर साल यही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा। हर साल यही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा। ये कोई गीत या आरती तो है नहीं कि उतारते रहो। बाबा साहब ने कहा था, हमें करना था। अगर हम बौद्ध बन जाते तो हमारा जीवन कैसा होता मालूम है? हम सबसे पहले 5 सीलों को समझ जाते। और 5 सील क्या थे? बौद्ध बनते ही जब हम दीक्षा लेते हैं तो 5 सील ग्रहण करते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार और व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, और मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 सील ग्रहण करने के बाद हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं, और इन 5 सीलों को हम हर रोज दोहराते हैं। आप सोचते हैं कि एक बार भंते जी ने बुलवा दिया और हम बौद्ध हो गए। भंते जी ने आपको रास्ता बता दिया कि अब बुद्ध की शरण में आए हो तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखना है। ये 5 सील जीवन का आधार हैं। आधार क्यों है ये भी समझ लो। जब कोई व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है तो उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। जब आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, मारते पीटते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर क्रोध करता है, हमें मारता पीटता है। सीधा सा अर्थ है, जब हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। बुद्ध कहते हैं सुखी रहना है तो परहिंसा से बचो। और परहिंसा से कब बचते हैं? जब हम पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी कहते हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। फिर हम कहते हैं कि मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चोर है, चोरी करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। चोरी करने वाला व्यक्ति प्रतिपल डरता है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सजा मिलेगी, सुखी नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना है तो ईमानदार बनो। जो दुराचारी है, व्याभिचारी है, चरित्रहीन है, उसका कभी कोई सम्मान नहीं करता। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाता, पास में नहीं बिठाता। तो जो दुराचारी है, व्याभिचारी है, उसका कोई सम्मान नहीं होता। अगर सम्मान चाहते हो तो चरित्रवान बनो, सदाचारी बनो, सदाचरण का पालन करो। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चुगली करता, निंदा करता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। चुगली करने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, और फिर अविश्वसनीय व्यक्ति बनने का कोई अर्थ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि लोग मुझ पर भरोसा करें तो सच बोलने वाले बनो। और जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना सब कुछ बर्बाद करता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। दोबारा समझा रहा हूं। बुद्ध कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है, यानी कि जिस घर में शराब पिलाई जाती है, पी जाती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल पड़ता है। शराबी के घर में हमेशा अकाल मिलेगा। रोज शराब पीने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता तो पता चलता है उसकी गुर्दे भी खराब हैं, फेफड़े खराब हैं, लीवर भी खराब हो गया। अब डॉक्टर कहता कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बुद्ध कहते हैं औषधियां निष्फल हो जाती हैं। शराब पी करके व्यक्ति घर की ओर आता है तो पड़ोसी भी कहते हैं कि आज झगड़ा होने वाला है क्योंकि पी करके आया है। बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते हैं।
जैसे आसमान में बादलों को देख करके हम कहते हैं बरसात होने वाली है, ऐसे ही शराबी को देख करके कहेंगे कि झगड़ा होने वाला है। बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते। हे मनुष्य, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। अब ये 5 बातें हैं, ये 5 बातें बड़ी सामान्य हैं, लेकिन जीवन की बुनियाद है, ये जीवन की नींव है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो जीवन में शांति का उपहार मिलता है। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, हिंसा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति ईमानदार है, चोरी नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है, सुख उसके घर में रहता है। जो व्यक्ति चरित्रवान है, सदाचरण का पालन करता है, उसका हमेशा सम्मान रहता है, सम्मान उसके साथ रहता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है, हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। और जो व्यक्ति कभी नशा नहीं करता, वो कभी होश नहीं खोता है, होश नहीं खोता है। ये 5 उपहार हमें बुद्ध से मिलते हैं जब इन 5 बातों को मानते हैं। और ये 5 बातें हमारे जीवन की बुनियाद में समा जाती हैं, तब हम दुखों से बच जाते हैं, संकटों से बच जाते हैं। जीवन निर्माण सुंदर आधार पर बनने लगता है। और बुद्ध कहते हैं कि ये 5 मापदंड हैं। इन्हीं 5 मापदंडों के आधार पर यह तय होता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है। तो अच्छा बुरा बनने का भाव यहां से पता लगता है। अगर हम बाबा साहब की बात को मान करके शीलों का पालन करने लग जाते, तो आज इस देश में हम सबसे ज्यादा सम्मानित होते। और सम्मानित होने के साथ साथ हम अनुशासित होते। और अनुशासित होने का मतलब है प्रतिपल सजगता के साथ जीवन का निर्माण करते। और जीवन का निर्माण में क्या करना था? जो बीमारियां हैं, जिनसे जीवन को कष्ट हो रहा है, जो बीमारियां हैं जिनसे जीवन को कष्ट हो रहा है, उन बीमारियों का समाधान हम आसानी से कर लेते।